हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जयश्री टैरेट। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स क्या रही, क्या थी उनके मन में। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अपने अपने पर्सन को आप याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें, ताकि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सके और आपसे रेजोनेट करें। और ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई हुई है सबसे पहले। ओह वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड। आगे कार्ड्स लेने का कभी कभी मन नहीं करता, कभी कभी होता ना, इसके बाद डायरेक्ट इतना ज़्यादा नेगेटिव कार्ड आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर आपके पर्सन की जो लेट नाइट फीलिंग्स है तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं, या इंतज़ार उनको हो नहीं रहा है आपके साथ अपने सिचुएशंस को ठीक करने का। जो नो कांटेक्ट जोन में है, उनके पर्सन ये सोच रहे थे कब हमारा रिलेशनशिप सक्सेस हो जाएगा, कब स्टेबिलिटी आ जाएगी, कब हमारे बीच में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, हमारी शादी होगी नहीं होगी, कमिटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे बीच में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी नहीं होंगी, हमारी वापस से बातचीत होगी या नहीं होगी। जो हो सकता हो काफ़ी समय से एक इंतज़ार हो रहा हो, उस इंतज़ार में एक होता है ना कि हमें कब तक वेट करना पड़ेगा, कब तक हमारे बीच में 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आएगी, कब हमारे बीच में एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आएगी, कब हमारे बीच में बातचीत होगी, कब सारे थॉट्स हमारे अच्छे हो जाएंगे, कब हमारे बीच का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। तो जिनकी भी नो कांटेक्ट जोन में है, उनके जो पर्सन है वो फ़िलहाल के लिए उनके मन में यही था कि बस हमारे बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएँ किसी भी तरीके से, और हमारे बीच में 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आ जाए, यानी कि खुशियों की एनर्जी आ जाए, सक्सेस की एनर्जी आ जाए। और कहीं ना कहीं हो सकता हो वो परेशान हो, उनके पास कोई 2 डिसीजंस हों जिनमें वो चूज़ ना कर पा रहे हो कि मुझे अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ लोगों के पर्सन के साथ ये भी हो सकता है। और जो लोग कांटेक्ट में हैं, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, वो तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ में थे। उनके मन में नए थॉट्स आ रहे हैं, मे भी शादी करने का थॉट्स आ रहा है आपके साथ, मे भी कमिटमेंट करने का आपके साथ थॉट्स आया है। बट यस, अब उनके अब ये सब्र नहीं होता है, अब उनको सब्र नहीं हो पा रहा है। कह सकते हैं कि इस सिचुएशंस को यहीं तक होल्ड रखें, अब उसको एक लेवल आगे ले जाने का आपके पर्सन का मन है। और यही उनके मन में चल रहा था कि मेरा जो भी करंट सिचुएशन है, करंट स्टेटस है हमारे रिलेशनशिप का, उसमें अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ूं। और 4 ऑफ वॉन्ड में बहुत सारे स्टेप्स हैं, आप कमिटमेंट है, शादी है, सेरेमनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके जो पर्सन है और आपका जो रिलेशनशिप है वो कौन से स्टेट पे है, न्यूली है, टाइम हो गया है, कमिटमेंट्स हो गए हैं, तो शादी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन की फीलिंग्स में हैं। कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने का कुछ मन है उनका, कुछ ना कुछ उनके माइंड में सेलिब्रेशन के बारे में चल रहा है, कुछ खुश रहने के बारे में चल रहा है, कुछ ना कुछ खुशियां देने लेने के बारे में चल रहा था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके पर्सन के माइंड में है, चाहे वो नो कांटेक्ट जोन में थी, नो कांटेक्ट जोन में है या नहीं है। सभी के लिए आपके पर्सन जो है एक अच्छे विचारों से भरे हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगेन ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं क्यों आगे कार्ड्स लेने में कभी कभी डर भी लगता है, पता नहीं इसके बाद क्या आ जाएगा। होता है ना, जब हम बहुत अच्छे कार्ड्स देख रहे होते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे पास कोई भी नेगेटिव कार्ड्स आए। तो डेफिनेटली यहाँ पर सन की ऊर्जा आई है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर बेहद खूबसूरत एनर्जी में है। एक न्यू बिगनिंग, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो सब चाहते हैं कि हमारे बीच में ठीक हो जाए, एक नई जर्नी, एक नई खुशियाँ तलाश रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हैं तो वो बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं कि अब चलिए अब हम एक स्टेप बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा ना कि एक स्टेप बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो यस, वो चाइल्ड हो सकता है, वो कंसीव होने को हो सकता है, वो खुशियाँ एंजॉय घूमने को लेकर हो सकता है, आपके साथ एक अच्छा समय बिताने को लेकर हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो लेट नाइट फीलिंग्स हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा खुशियों से भरी हुई नज़र आ रही थी, कि जैसे लग रहा है कि एक इमेजिनरी विजन है उन्होंने क्रिएट किया है, और इमेजिनरी विजन में आपके साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल है, एक अच्छी खुशियाँ हैं, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, बेबी चाह रहे हैं तो बेबी हो गया, उसके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ऐसे ऐसे थॉट्स कहीं ना कहीं उनके मन में आ रहे थे, और डेफिनेटली कुछ नए एक्शन लेने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोचते, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिसीजन का भी कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड जो है
और मैंने कहा भी है कि कुछ लोगों के पर्सन कुछ दो दुविधा में हो सकते हैं, वो सही डिसीजन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पर यस, कुछ लोगों के पर्सन जो है न्यू बिगिनिंग करने के बारे में भी यहाँ पर सोच रहे हैं आप लोगों के साथ में, आपके साथ रिलेशनशिप को वापस से लाने में। और यस, आपके साथ एक्शन लेने की ऊर्जा दिख रही है, आपके साथ खुश रहने की ऊर्जा दिख रही है, आपके साथ एंजॉय करने की दिख रही है, नई लाइफ को सेट करने के बारे में दिख रही है। आपको आपका रिलेशनशिप हेल्दी चल रहा है, उसको और हेल्दी बनाने के बारे में यहाँ पर आपके पर्सन सोच रहे थे कि कुल मिलाकर जो ये जो पीछे का बैकग्राउंड है द सन के कार्ड का, वो सारी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में आके उतर पड़े। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। ये बेहद खूबसूरत द सन का कार्ड है, इसमें सब कुछ है, इसमें सक्सेस है, इसमें ग्रोथ है, ढेर सारी अबंडेंस है, ढेर सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत 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 ज़्यादा। एक सूरज आता ही हमारी ज़िंदगी में रोशनी लेकर है, तो ये वो रोशनी ही आपके पर्सन सोच रहे थे कि मेरे रिलेशनशिप में भी एक ऐसी रोशनी आ जाए जैसे सब उजाला हो जाए, जो भी अंधेरा है वो छट जाए। 4 ऑफ वॉन्ड में देखिए कितना उजाला ही उजाला है, येलोनेस से भरा पड़ा है। तो ये जो सूरज की जो ऊर्जा है, ये जो कलर है, ये आपकी लाइफ में फैल जाए, आप दोनों की लाइफ में फैल जाए। कुछ ऐसी यहाँ पर आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स रही हैं, बेहद खूबसूरत ऊर्जा रही है यहाँ पर आपके पर्सन की। और ये जब मैं पॉपअप कर रही शफल कर रही थी सॉरी, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे थे। जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितनी भी टेंशन्स हैं, उनको यहाँ पर द सन के साथ में छांटना चाहते हैं। दैट मीन्स इसे ख़त्म करके इसमें टैप इन करना चाहते हैं। ये जो मन में दुविधाएं फंसी हुई हैं, ये जो मन में फर्जी टेंशन फंसी हुई हैं, इनको रखना नहीं है, इनको हटाना है, क्लैरिटी लानी है, एक स्टेबिलिटी लानी है, माइंड को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं। जो दुविधा यहाँ पर फंसी हुई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ ये इस तरीके की फीलिंग्स भी यहाँ पर आपके पर्सन की हैं कि बस बहुत हो गया, अभी ये एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेनी है, अभी ये इतना बर्डन नहीं लेना है, बहुत बर्डन हो गया, बहुत टेंशन हो गया, अभी ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस ऊर्जा में टैप इन रहने की ज़रूरत नहीं, पेज ऑफ सॉर्ड में रहने की ज़रूरत नहीं, किंग ऑफ सॉर्ड में उतरने की ज़रूरत, मतलब मेच्योरिटी से उठकर एक सॉरी ये जो बचपना है यहाँ से उठकर हम मेच्योरिटी लेवल पर जाएं। ये पेजेस हैं, ये हमारे कुंवर हैं और ये हमारे राजा हैं। तो यहाँ से उठकर हम राजा वाली एनर्जी में आए। कुंवर सीखता है, किंग सीख चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीखने की ऊर्जा से हटकर अब ये किंग वाली ऊर्जा में आना चाहते हैं कि सब क्लियर होना चाहिए मेरे पास, अब कुछ कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मेरे साथ जो कुछ भी हो अब क्लियरिटी के साथ हो, मुझे क्लियरिटी ही रखनी है, माइंड अपना बिल्कुल क्लियर रखना है। कुछ भी हो, कैसी भी कम्युनिकेशन हो, अब ये बचकांड चीज़ें नहीं करनी है, या मुझे अब एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है, एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेनी है। अपना रिलेशनशिप को हील करके रखना है, अपना रिलेशनशिप को हील करना है। कहीं ना कहीं हील ही यहाँ पर मेन मैसेज भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन हील करने के बारे में सोच रहे थे। तो ये है आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स। हो भी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।